हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्मार्ट मैथ्स क्लासेस। आज हम स्मार्ट मैथ्स क्लासेस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एमसीक्यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आपका चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस क्या होती हैं? इट इज़ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि यहाँ पर पेयर की बात हो रही है, मीन्स हमें क्या है, दो इक्वेशन मिल गई हैं जनरल फॉर्म। तो इससे ये भी हमें मालूम है कि लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो क्या कंडीशन होंगी स्ट्रेट लाइंस की? एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है। तो स्ट्रेट लाइन कैसी होंगी? ईदर दे कैन इंटरसेक्ट और दे आर पैरेलल, एंड द थर्ड केस इज व्हेन दे आर कोइंसाइडिंग और दे आर कोइंसिडेंट। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन बाय सीइंग द रेशियोज़ हम ये डिसाइड कर लेते हैं या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो इसके लिए हमारे पास तीन केस हैं। a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2, मीन्स a1 और a2 क्या है? x के कोफिशिएंट और b1 b2 आर द कोफिशिएंट ऑफ y। तो व्हेन दिस इज़ द केस, तो ये लाइंस आपकी हो जाती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब इंटरसेक्टिंग है मींस इनका एक यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मींस यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये कट कर रही हैं और x और y की ऐसी वैल्यूज़ जो एट द सेम टाइम वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती हैं और सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती हैं। सेकेंड केस क्या है आपके पास? a1/a2 is equal to b1/b2, but it is not equal to c1/c2. This is the case when the lines are parallel. और जब पैरेलल हैं तो they will never meet, means they will not have any solution। तो ये क्या हो गया आपका? no solution। थर्ड केस है a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। इस केस में द लाइन्स आर कोइंसिडेंट बिकॉज द लाइन्स आर इक्विवेलेंट। इन दिस केस एवरी पॉइंट इज अ सॉल्यूशन, तो यू कैन से इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। जब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर मैनी सॉल्यूशन हो तो लाइन्स आर सेड टू बी कंसिस्टेंट। And when this is the case, when no solution, तो line are inconsistent। अब consistent में भी दो केसेस हैं कि जब आपके पास infinite many solution है तो ये वाली लाइन कहलाती है आपकी dependent consistent, means only unique and infinite many solution having both are consistent. Infinite many will be dependent consistent and the no solution will be inconsistent. Now we will solve our questions. Question number 1. Graphically the pair of equation 6x minus 3y plus 10 is equals to 0, 2x minus y plus 9 is equals to 0 represents two lines which are. Four options are given. From our previous discussion we can see the ratios और we can compare the ratios from the general equation। तो हम यहाँ पर अगर लिखेंगे तो क्या आएगा? a1/a2 this is equals to 6/2, b1/b2 will be -3/-1 and c1/c2 is equals to 10/9। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं a1/a2, ये यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये 10/9 है, ये दोनों इक्वल हैं। तो ये कौन सा केस होता है? जब हमारी इक्वेशंस या लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द टू इक्वेशंस आर पैरेलल है। तो आपके पास राइट चॉइस इज बी। Question number 2. The pair of equations x plus 2y plus 5 is equals to 0 and minus 3x minus 6y plus 1 is equals to 0 have
यूनिक सोल्यूशन एग्जैक्टली, टू सोल्यूशन, इनफाइनाइट, मेनी सोल्यूशन एंड ऑप्शन डी नो सोल्यूशन। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है रेशियो कंपेयर करना। तो फ्रॉम द जनरल इक्वेशन इफ़ राइट द रेशियो A1/A2 क्या आएगा आपके पास 1/-3, B1/B2 विल कम, दिस इज़ 2/-6 और C1/C2 क्या है, इट इज़ 5/1। अगर आप यहाँ देखें तो दिस इज़ अगेन कमिंग 1/-3 और यू कैन सी A1/A2 हमें क्या मिल रहा है, इट इज़ इक्वल टू B1/B2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सा केस होता है, दिस इज़ द केस द लाइन्स आर पैरेलल, और जब पैरेलल हैं तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, मीन्स द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। तो राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 3, if a pair of linear equation is consistent then the lines will be, we have 4 option, parallel, always coincident, intersecting और coincident, always intersecting। तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपकी लाइन कंसिस्टेंट है तो किस केस में कंसिस्टेंट होती है, या तो इनका यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर मैनी सॉल्यूशंस हो। इन बोथ द केसेस द लाइन पेयर ऑफ लाइन इज कंसिस्टेंट। तो यूनिक सॉल्यूशन में आपका इंटरसेक्टिंग होता है और मैनी में कोइंसिडेंट होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द सॉल्यूशन विल बी सी, इंटरसेक्टिंग और द कोइंसिडेंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 4, द पेयर ऑफ इक्वेशन y is equals to 0 and y is equals to -7 has ऑप्शन ए 1 solution, B 2 solution, C infinitely many solution and D is no solution। तो बिफोर डूइंग दिस अगर हम यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ लाइन लिख लें तो y इज इक्वल्स टू 0 और ये क्या बन जाएगी y + 7 इक्वल्स टू 0। तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आप रेशियो ही लिखते हैं। तो रेशियो में लिखने के लिए इफ़ आई कंप्लीट दिस इक्वेशन और इसको मैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं तो आपको इक्वेशन में क्या मिलेगा, A1 इज़ 0। देखिए इस इक्वेशन में क्या है, A1 का x का कोफिशिएंट 0 है, B1 इज़ 1 और C1 भी 0 है। इस इक्वेशन में A2 इज़ अगेन 0, B2 इज़ 1 बट C2 इज़ 7। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ चेक द रेशियोज, A1/A2 इट इज़ कमिंग 0/0, B1/B2 इज़ कमिंग 1/1, C1/C2 इज़ कमिंग 0/7। अब हम किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि A1/A2 इज़ गिवन 0/0 और 0/0 इज़ नॉट इक्वल टू 1, एक्चुअली इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो दीज टू आर नॉट इक्वल, ये भी आपस में इक्वल नहीं है। तो देयर इज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चूज़ द राइट ऑप्शन। तो व्हेन द इक्वेशन इज़ सिंपल, क्योंकि आपको दिख रहा है कि y इज़ इक्वल्स टू 0 और y इज़ इक्वल्स टू -7, इसको हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं क्योंकि हम रेशियो से नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी रिजल्ट पर। तो व्हाट वी विल डू, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज रेशियोज बेटर यू प्लॉट द ग्राफ। तो y इज इक्वल्स टू 0 कौन सी लाइन हो गई, x एक्सिस इज y इज इक्वल्स टू 0, ये प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। और y + 7 कौन सी लाइन होगी, इट विल बी y इज इक्वल्स टू -7, मीन्स डिस्टेंस जो कि डाउन साइड पर -7 है। तो ये वाली आपकी लाइन क्या हो गई, y इज इक्वल्स टू -7। अब आप इस ग्राफिकली यू कैन कंक्लूड कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, मीन्स दे विल नेवर मीट। तो पैरेलल हैं तो मीन्स इट हैज़ द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। तो राइट चॉइस विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 5, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइन्स विच आर, अगेन यू हैव 4 ऑप्शंस। तो अगर आप देखें तो इक्वेशन सिंपल है, हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए सी x इज इक्वल्स टू a है, तो a कौन सी लाइन बनेगी आपकी, इट विल बी एट सम डिस्टेंस हेयर a। तो लाइन इज लाइक दिस, this is a distance, or y is equals to b will be some line which is y is equals to b at some distance b।
ये पॉइंट आप बता सकते हैं क्या होगा, एब्सिसा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और बी इज़ दिस डिस्टेंस ऑर्डिनेट, सो द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज़ ए बी. So you can say कि D option will be the correct option. Now question number 6, for what values of K do the equations represent coincident line? First of all you write down the equation. ये आपके पास है और इसको आप लिख सकते हैं 6x माइनस के वाई प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0. ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए. तो कंपेयर द रेशियो, a1 अपॉन a2 विल बी वॉट 3/6, b1 अपॉन b2 विल बी वॉट, इट इज़ -1 अपॉन माइनस के, एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू 8/16. इन ऑल द केसेज यू कैन सी हेयर इट इज़ कमिंग 1/2, एंड यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, माइनस 1/2. यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ k. तो अगर आपके पास क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है. कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. ये सारे इक्वल होते हैं. तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/k इज इक्वल्स टू 1/2. मीन्स a1 अपॉन a2 आपने लिखा, b1 अपॉन b2 की वैल्यू और c1 अपॉन c2 की वैल्यू. यहाँ से आप देख सकते हैं कि k की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा फॉर द लाइन्स टू बी कोइंसिडेंट, k इज इक्वल टू 2. क्वेश्चन नंबर 7, इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x plus 2k y is equals to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equals to 0 are parallel, then the value of k. तो आपके पास क्या इक्वेशंस हैं, 3x plus 2ky माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. आप राइट साइड पर इसको LHS पे शिफ्ट कर लीजिए, राइट साइड का टर्म, 2x plus 5y plus 1 equals to 0. For the condition lines to be parallel, the ratio must be a1 upon a2 is equals to b1 upon b2, but it should not be equal to c1 upon c2. तो आपको क्या लेना है, रेशियो, इसको कंपेयर करना है, वैल्यू चूज़ करनी है. तो क्या आएगा यहाँ पर, पुट द वैल्यूज, 3/2, यहाँ से a1 upon a2, इट इज़ 2k upon 5 इज़ नॉट इक्वल टू -2 upon 1. तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, द वैल्यू ऑफ के लाइन्स टू बी पैरेलल. तो इफ़ यू सी हेयर, यहाँ पे तो इक्वल्स टू नॉट है, यहाँ पे इक्वल्स टू है. तो आप इन दोनों रिलेशन को कंपेयर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, यू विल गेट 4k और k विल बी 15/4. तो राइट ऑप्शन विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन cx minus y is equals to 2 and 6x minus 2y is equals to 3 will have infinitely many solution. First you note down the equation. ये है आपके पास 6x minus 2y minus 3 equals to 0. Compare the ratio. आपका infinitely many solutions के लिए क्या होता है, means the lines are coincident. This must be like this. तो क्या लिखेंगे आप, कंपेयर करिए रेशियो, इनकी वैल्यूज़ पुट करिए. तो -1 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन -3. सी टू द इक्वेशन, ये आपके तीनों टर्म्स को इक्वल होने के लिए हमें क्या चूज़ करनी थी, सी की वैल्यू. तो अगर हम यहाँ पर सी की वैल्यू देखें तो वी कैन नॉट फाइंड एनी वैल्यू. अगर आप 3 लिखते हैं तो 1/2 आता है, लेकिन फिर वो इसके साथ इक्वल नहीं हो पाएगा. तो उस केस में क्या आपके पास है कि सी इज़ नॉट हैविंग एनी वैल्यू सो दैट इट कैन सेटिस्फाई बोथ द टर्म, मीन्स इसके भी इक्वल हो जाए और इसके भी इक्वल हो जाए. तो इन दिस केस व्हाट विल वी से, दैट C has no value. तो right option will be D. See question number 9. One equation of a pair of dependent linear equation is -5x plus 7y is equals to 2. The second equation can be. तो पहले आप ये समझ लीजिए कि डिपेंडेंट इक्वेशंस होती क्या हैं. डिपेंडेंट इक्वेशंस होती है इक्विवेलेंट टू द सेम वन. जैसे आपने अगर इसको लिखा, दिस इक्वेशन इट इज़ गिवन, तो अगर आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, इफ़ यू मल्टीप्लाइड बाय 3 और 4, तो ये सारी क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट इक्वेशन. और आप इसको कह सकते हैं कि ये आपके दे विल हैव डिपेंडेंट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, और इन अदर वर्ड्स दे हैव इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट कॉमन सोल्यूशन. इन सबके क्या होंगे, सबके कॉमन सोल्यूशंस होंगे.
तो अगर हम ये वाला देखें +2 से मल्टीप्लाइड बाय 2, तो दिस इक्वेशन विल बिकम 14y -4 = 0। तो आपके एक ऑप्शंस में भी यही इक्वेशंस गिवन है। कैन यू मैच दिस? सी, अगर यहाँ पर -10x तो ये दिख रहा है, लेकिन ये मैच नहीं हो रही है। रेस्ट ऑफ द दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग। सी, इफ़ यू मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन या -1 से आप मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? दिस। और इससे भी मैचिंग नहीं हो रही है। इफ़ यू सी दिस इक्वेशन, तो ये इसके सेम आ रही है, 10x - 14y + 4 = 0। Hence you can say that right option is D. क्वेश्चन नंबर 11। मैंने क्वेश्चन नंबर 10 आई हैव स्किप्ड क्योंकि वो बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, तो इसलिए आई हैव लेफ्ट दैट क्वेश्चन। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 11। इफ x is equals to a and y is equals to b is the solution of the equation. You have given two equation, x minus y is equals to 2 and x plus y is equals to 4. Then the value of a and b are respectively. तो आपके पास a और b सोल्यूशन है, मीन्स अगर आप a और b की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो इट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो सब लेट पुट द वैल्यू x is equals to a और y is equals to b in this equation, तो you will get this equation number 1, and from here you will get a plus b is equals to 4, equation number 2। अब आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये खुद ही आपको लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस मिल रही हैं, तो आप यहाँ पर अगर इसको आप यहाँ लिखें तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो इफ़ यू सी इट इज़ माइनस साइन और प्लस साइन, तो ये डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2a विल बी 6, तो यू विल गेट a इज इक्वल्स टू 6/2, दैट इज़ 3। एंड व्हेन यू पुट हेयर a इज इक्वल्स टू 3, तो आपको क्या मिलेगा 3 + b इज इक्वल्स टू 4 और b इज इक्वल्स टू 1। तो आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है, a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 1। हेयर यू कैन सी इट इज रेस्पेक्टिवली, मीन्स a पहले है b बाद में है, तो राइट ऑप्शन विल बी C। क्वेश्चन नंबर 12। अरुणा हैज़ ओनली ₹1 and ₹2 coins with her if the total number of coins that she has is 50 and the amount of money with her is ₹75, then the number of ₹1 and ₹2 coins। अरुणा के पास क्या है, 1 रुपी कॉइन है और 2 रुपीज़ कॉइन है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं उसके पास 50, लेकिन उनसे जो अमाउंट आ रहा है, जो रुपीज़ बन रहे हैं, वो कितने बन रहे हैं 75। तो अगर आप सपोज करें कि 1 रुपी कॉइन x है और 2 रुपी कॉइन y है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं उसके पास x + y इज इक्वल्स टू 50। अब अगर आपको इसका अमाउंट बनाना है, मीन्स 1 रुपी कॉइन को और 2 रुपीज़ कॉइन को हम ऐड कर रहे हैं, तो अमाउंट मीन्स जो रुपीज़ बन रहे हैं उसके 75 है, तो क्या बन जाएगा x, अगर नंबर ऑफ़ रुपीज़ है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 × x, मीन्स ये x रुपीज़ ही कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और y × अगर y नंबर ऑफ़ आपके 2 रुपीज़ के कॉइन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × y, और ये कितने रुपीज़ दे रहे हैं आपको टोटल 75। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। अगर आप यहाँ पर इस इक्वेशन को लिखें तो इट विल बी 75। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा टू कैंसिल द x, तो ये x कैंसल्ड। हेयर यू विल गेट -2y + y -5, दैट इज़ -25। यहाँ से आपने किया -75 + 50, तो यू आर हैविंग y इज इक्वल्स टू 25। अब ये MCQ है, तो जल्दी से इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन 50 थे और 2 रुपीज़ कॉइन हमें मिल रहे हैं 25, तो x रुपीज़ कॉइन विल बी वॉट 25। हम इस इक्वेशन से भी बता सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 25। तो बोथ द नंबर ऑफ कॉइन्स आर सेम, हेंस द राइट ऑप्शन विल बी D। Question number 13. The father's age is 6 times his son's age. 4 years hence, the age of the father will be 4 times his son's age. The present ages in years of the son and the father are respectively.
तो अभी प्रेजेंट हमने अगर सपोज कर लिया कि फादर की करंट एज y है और सन की करंट एज इज x, तो फादर एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज, मीन्स व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन कि y इज इक्वल्स टू फादर की एज 6 टाइम्स ऑफ द सन्स एज। उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गई आपको। आफ्टर दैट दे आर सेइंग कि है आफ्टर 4 ईयर हैंस द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। आफ्टर 4 ईयर या 4 ईयर हैंस मीन्स द फादर विल बी ग्रोइंग बाय 4 ईयर, फादर की एज में 4 ईयर्स ऐड हो जाएंगे, इसी तरीके से सन्स की एज में भी 4 ईयर ऐड हो जाएंगे आफ्टर 4 ईयर। तो उसके बाद क्या कंडीशन हो रही है आफ्टर 4 ईयर, इट इज़ 4 ईयर हैंस द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज, मीन्स सन की एज का 4 टाइम्स हो रही है फादर की एज आफ्टर 4 ईयर। तो द इक्वेशन विल बी दिस is father की एज आफ्टर 4 ईयर विल बी y plus 4, son की एज आफ्टर 4 ईयर विल बी x plus 4 and the relation is 4 times the son age, the father's age is 4 times son's age। तो ये आपको सेकेंड इक्वेशन मिल गई, इसको आप सॉल्व कर लीजिए and you will get this y is equals to 4x plus 16 minus 4। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन 1 अगर आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें तो y इज इक्वल्स टू 6x, यू कैन पुट हेयर इट इज़ प्लस 12, तो क्या मिलेगा आपको 2x इज इक्वल्स टू 12 और यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 6, मीन्स सन की एज हमें क्या मिल रही है 6, तो फादर की एज क्या हो जाएगी 6 टाइम्स x, दैट इज 6 इंटू 6, दैट इज़ 36। तो इसमें ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे हैं, the correct option is C because here given son age and father age 6 and 36। So अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और इफ़ एनी डाउट और एनीथिंग यू वांट टू आस्क और से यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।